बच्चों आज व्याकरण के अंतर्गत हम सर्वनाम या प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे। बच्चों इससे पहले हम संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं और जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। बच्चों जैसा कि हमने बताया था कि संज्ञा कहते हैं किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब बच्चों आज सर्वनाम के बारे में बताया जाएगा। सर्वनाम क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। आइए पहले पाठ की शुरुआत करते हैं और सर्वनाम के बारे में समझते हैं। बच्चों देखिए पाठ में शुरुआत में प्रारंभ में ही कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पहले आप पढ़िए। पहला वाक्य है सीता पानी भर रही है। सीता क्या है? संज्ञा है। यहाँ पर सीता एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, किसी एक खास व्यक्ति का नाम है। लेकिन जब कोई नाम जो है जनरलाइज होता है, सबके लिए कोई शब्द बनता है, तो वो यहाँ पे दिखाया गया कि वह पानी भर रही है। वह कोई भी हो सकता है, सीता हो सकती, गीता हो सकती है, राम श्याम कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे दिया गया कि वह पानी भर रही है, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। बच्चों इसी तरह दूसरा वाक्य हम देखते हैं। आशा ने खाना बनाकर रख दिया है। ये तो यहाँ आशा क्या है? संज्ञा है। दूसरा वाक्य इसी के नीचे जो दिया गया उसमें क्या? उसने खाना बनाकर रख दिया है। अब देखिए यहाँ पे आशा की जगह उसने शब्द का प्रयोग किया गया है। ये उसने क्या है? ये सर्वनाम है। इसी तरह बच्चों तीसरे वाक्य में हम आते हैं और यहाँ देखते हैं कि वाक्य में है कि राम श्याम और अमन आ गए हैं। अब यहाँ तीन नाम दिए गए हैं संज्ञा रूप में, राम श्याम और अमन। ये तीन के लिए है। इन तीनों की जगह पर जब हमने प्रयोग कर दिया वे शब्द का, तो हो गया वे आ गए हैं। और वे कोई भी हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि उपर्युक्त वाक्यों में सीता, आशा, राम, श्याम और अमन संज्ञा शब्द हैं और इनके स्थान पर जो हमने शब्द प्रयोग किए वह, उसने और वे, जो जिन शब्दों का हमने प्रयोग किया है, इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। क्योंकि वह, उसने और वे क्या हो गए? सर्वनाम हो गए। इन वाक्यों के पढ़ने के बाद अगर हमें सर्वनाम की परिभाषा बतानी हो तो हम कैसे बताएंगे? ये यहाँ लिख दिया गया है। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कैसे शब्द? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब आइए बच्चों देखिए सर्वनाम के जो भेद हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक हो गया क्या? डिफिनिट हो गया। अनिश्चयवाचक क्या होगा? इनडिफिनिट हो गया। इसी तरह नंबर 4 हुआ संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन। फिर 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसी प्रकार 6 है निजवाचक सर्वनाम, जिसको कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो बच्चों ये 6 भेद हो गए सर्वनाम के। अब इन सर्वनामों का के बारे में यहाँ पे आगे बताया गया है। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जो सर्वनाम शब्द
बोलने वाले, सुनने वाले व किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तुम, मैं, वे आदि। अब बच्चों यहाँ देखिए कि पुरुषवाचक अर्थात क्या, ज़्यादातर जो शब्द बोले जाते हैं सर्वनाम के वो कैसे बोले जाते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक बोलने वाला कोई व्यक्ति है, दूसरा सुनने वाला, और कोई तीसरा किसी अन्य के बारे में। इनको हम जब इनको कहते हैं जा करके, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन से 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए बच्चों, हाँ अगले पेज में आप आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक कौन होता है, जो अपने बारे में, बोलने वाला अपने बारे में कह रहा है, अगर मैं, तो वो हो गया उत्तम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक कौन हो गया, जिससे वो कह रहा है, सुनने वाला अर्थात सुनने वाले के बारे में, जैसे कि तुम, ये जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और अन्य पुरुषवाचक अर्थात किसी तीसरे के लिए बात जब की जा रही है, जैसे कि वह। तो बच्चों ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हो गए। अब देखिए यहाँ पे इन तीनों प्रकारों का यहाँ पे इनके बारे में बताया गया है कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। अभी हम बता चुके हैं आपको पहले ही कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, हम, मेरा, हमने, हमारा, ये सब क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे उदाहरण में यहाँ दिया गया है कि मैं गांव जाऊंगी, तो इसमें जो है मैं क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बच्चों आते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, एक बोलने वाला है, एक दूसरा सुनने वाला है। अभी पहला जो हमने उत्तम पुरुषवाचक जो पढ़ा उसमें क्या है, बोलने वाला जो अपने लिए प्रयोग कर रहा है। अब यहाँ पे मध्यम पुरुषवाचक किसको कहते हैं, जो सुनने वाले के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम, जैसे कि तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आपको, तुमसे, तुमने आदि। अब यहाँ उदाहरण में देखिए दिया गया है कि तुम्हारा घर अच्छा है। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब आते हैं तीसरे गा में, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, 3rd पर्सन। पहला तो फर्स्ट पर्सन हो गया अपने लिए, 2nd पर्सन हो गया जिससे वो कह रहा है, अब ये 3rd पर्सन किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसका, उन्होंने, वे आदि। ठीक है। यहाँ देखिए उदाहरण दे दिया इसका कि वे खाना खाकर सो गए। अब यहाँ सर्वनाम कौन सा प्रयोग हुआ, वे का प्रयोग हुआ है, तो वे कैसा सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा पहला जो सर्वनाम का प्रकार है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम आते हैं दूसरे सर्वनाम के। दूसरा सर्वनाम कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसके बारे में बताया गया है कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे, ऐसे, इनमें, ये आदि।
इनमें क्या है, निश्चय होता है, डिफिनिट होती है। जैसे कि उदाहरण में यहाँ दिया गया कि यह कुर्सी पिताजी की है, तो यहाँ क्या है, यह सब क्या शो कर रहा है, यह शो कर रहा है जिसके बारे में बिल्कुल निश्चय है। कौन सी कुर्सी, यह कुर्सी, ठीक है। तो यह ने निश्चय कर दिया कि ये कौन सी चीज़ के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर यह कैसा सर्वनाम हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम। आप दूसरे उदाहरण पे आते हैं कि वह मेरा पेन है। पेन, कौन सा पेन, वह ने क्या कर दिया, निश्चय कर दिया कि हाँ वो वही चीज़ है जिसके लिए ये कह रहा है। तो वह मेरा पेन है, इसमें वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब बच्चों आते हैं तीसरे प्रकार के सर्वनाम पर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अभी पहले तो हम निश्चयवाचक पढ़ चुके हैं, अब अनिश्चयवाचक आ गया, जिसको कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, किन्हीं, किसी, थोड़ा आदि। अब बच्चों यहाँ देखिए, कुछ जो है अनिश्चित होता है, कुछ की मात्रा कोई बता नहीं सकता है, पता नहीं कितना हो, कुछ थोड़ा भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। इसी तरह कोई, मान लीजिए कोई व्यक्ति के बारे में कहा गया, कोई व्यक्ति, अब कोई व्यक्ति कोई भी हो सकता है, अनिश्चय होता है उसमें, इसीलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम माना जाता है। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि राम के यहाँ कोई आया है। अब कौन आया है, कोई आया है, अनिश्चय है इसमें, इसीलिए यहाँ पे कोई जो है क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब बच्चों इसी में दूसरा उदाहरण है, गिलास में थोड़ा सा दूध है। तो इसमें थोड़ा सा क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप बच्चों हम आते हैं नंबर 4 पे, संबंधवाचक सर्वनाम, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बारे में क्या बताया गया है कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई वाक्य है, उसमें एक के अलावा कई सर्वनाम शब्द हैं, तो ऐसा सर्वनाम शब्द जो कि दूसरे अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध बताता है, उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो वही, जैसा वैसा, जितना उतना, जहाँ तहाँ, जिसकी उसकी आदि। अब उदाहरण में आइए हम देखते हैं। पहला उदाहरण है कि जो अच्छा चित्र बनाएगा वही जीत पाएगा। देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, संबंध बता रहे हैं ना, जो अच्छा चित्र बनाएगा वही जीत पाएगा। अब यहाँ जो और वही क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम, दोनों का आपस में एक संबंध है, ठीक है। इसी तरह दूसरा उदाहरण है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब जैसा और वैसा क्या है, सर्वनाम संबंध, ठीक है। अब बच्चों हम आते हैं नंबर 5 पे, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न पूछने या करने का बोध कराते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, कितना, कब, किसे आदि। यहाँ पे उदाहरण में देखिए क्या दिया गया है कि जैसे उदाहरण पहला है, खिड़की से कौन झांक रहा है। तो ये कौन क्या है, कौन जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा है जो कि पता नहीं है, जिसके बारे में क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न है बना हुआ है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया यहाँ पे कौन। अब दूसरा उदाहरण आते हैं, वहाँ क्या क्या रखा है। अब यहाँ पे क्या क्या है,
प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बच्चों ये जितने भी प्रश्न होते हैं, वाक्य होते हैं प्रश्नवाचक, उनमें जो है प्रायः ये सभी में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों हम आते हैं नंबर 6 पे, निजवाचक सर्वनाम, जिसको कि कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निजवाचक शब्द से ही पता चल रहा है, अपने बारे में जो बताने वाला जो सर्वनाम होता है वो निजवाचक होता है। ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कर्ता जो है के बारे में जो कुछ उसके निजी अपनेपन से संबंधित जो भी बातें बताई जाती हैं तो उसके लिए हम निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जैसे कि वो स्वयं, अपने आप, खुद आदि। अब बच्चों यहाँ देखिए उदाहरण दिया गया कि वह स्वयं गाड़ी चला लेगी। अब कर्ता तो यहाँ वह है, स्वयं क्या बता रहा है, वह जो है वह के लिए जो है स्वयं शब्द का प्रयोग किया गया सर्वनाम का, तो यहाँ पे स्वयं क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। अब इसी तरह नंबर 2 पे आते हैं, वह अपने आप विद्यालय चली जाएगी। अब अपने आप जो है वो किसको बता रहा है, वह के लिए है, इंगित कर रहा है वह के संबंध। तो अपने आप क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। अब बच्चों हम आगे आते हैं, तो ये 6 प्रकार के जो सर्वनाम के बताए गए भेद वो हमने यहाँ पे जाने। अब आते हैं सर्वनामों की रूपरेखा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोनाउंस। ये क्या होता है आइए जानते हैं। सर्वनाम शब्द वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं। बच्चों देखिए हिंदी में ये प्राय देखा जाता है कि जैसे वचन और कारक उसके अनुसार क्या है, सर्वनाम शब्द अपना रूप बदल देते हैं। वो उसका पूरा विवरण यहाँ पे इस तालिका में दिया गया है। जैसे मूल शब्द क्या है, एक सर्वनाम है कि वह क्या है, सर्वनाम है। अब ये वह जो है अलग अलग कारकों में अलग अलग रूप रख लेता है। जैसे कि पहला कारक कौन सा होता है, कर्ता कारक। बच्चों कारक के बारे में आप जानते हैं कि क्रिया को संपन्न करने में जो तत्व कार्य करते हैं उनको हम कारक कहते हैं। तो पहला जो है यहाँ पे कर्ता है। देखिए कर्ता का जो एक वचन है, एक वचन में वह हो गया और उसने, और यही बहुवचन में जब हुआ तो वह से क्या हो गया, वे हो गया, और उसने से जो है उन्होंने हो गया। ठीक है, तो जो सर्वनाम उसने क्या है, उसने कारक के अनुसार और वचन के अनुसार अपने रूप बदल लिए। ठीक है, आप देखिए कर्म में क्या होता है, कर्म में जब पहुँचे तो यही सर्वनाम उसने रूप बदल के रख लिया, उसे, यहाँ पर शब्द का रूप बदल गया, उसे, उसको, अब बहुवचन में हो गया उन्हें, उनको। अब करण में आते हैं। करण क्या होता है, जिसके द्वारा, जिसके सहयोग से कोई कार्य संपन्न होता है उसको हम करण कहते हैं। अब इस क्या है, उससे, एक वचन में रूप क्या हो गया वह का, उससे, उसके द्वारा, और बहुवचन में क्या हो गया, उनसे, उनके द्वारा। आप बच्चों आगे है संप्रदान। संप्रदान किसके लिए प्रयोग किया जाता है कारक, कि जिसके लिए काम कर रहे हैं, जिसके लिए काम कर रहे हैं उसके लिए, उसको हम संप्रदान के द्वारा बताते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया कि उसके लिए या उसको, एक वचन में जो सर्वनाम प्रयोग हुआ उसके लिए, उसको, और यही बहुवचन में क्या हो गया, उनके लिए, उनको। अब अपादान, अपादान क्या होता है, वो कारक होता है जहाँ से वो क्रिया चलती है, क्रिया संपन्न होने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो क्या हो गया, उससे, और बहुवचन में क्या हो गया, उनसे हो गया। अब बच्चों संबंध आ गया, संबंध कारक है। इसमें क्या है कि
देखिए इसमें दिया गया कि उसका, उसकी, उसके। एक वचन में क्या होता है इसका रूप? उसका, उसकी, उसके। और बहुवचन में क्या हो गया? उनका, उनकी, उनके। अब बच्चों हम आते हैं, आखिरी जो है कारक कौन सा होता है? अधिकरण। जिस पर वो क्रिया हो रही है, जहाँ वो क्रिया हो रही है, वो अधिकरण से हम व्यक्त करते हैं। अब इसमें एक वचन में सर्वनाम हो गया उसमें और उस पर, और बहुवचन में उनमें और उन पर। तो बच्चों इस प्रकार हमने ये देखा कि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर कितने तरह से होता है और ये कितना महत्वपूर्ण है।